हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले वाले वीडियो में थर्ड लेक्चर में हमने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके शुरू करेंगे और वो एग्जाम्पल है, सपोज दैट एक पॉइंट है ए जहां पर एक पर्सन खड़ा है और ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। 50 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए मूव करता है, हमने मान लिया 4 सेकेंड के लिए ये मूव करता है। तो चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी फिक्स है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो टाइम बढ़ने के साथ इसकी घड़ी में टाइम बढ़ता जाएगा बट उसकी वेलोसिटी सेम है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कितने टाइम के लिए मोशन हो रहा है, 4 सेकेंड्स के लिए। सो टाइम है हमारा सेकेंड में और वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर कितनी है, 50 है। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो मैंने एस लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस है और अपॉन हो गया टाइम। सो यहां से आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू है 50 और टाइम की वैल्यू है 4, यानी कि 200 मीटर। हमको पता चल गया कि एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 200 मीटर, ठीक है। तो ये तो था बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। चलो यहां पर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका अगर एरिया निकालना हो तो हम सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ 4 इंटू 50, यहां से एरिया हमारा कितना निकल के आ रहा है, 200, ठीक है। अब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है, तो आप देखो मीटर पर सेकेंड को अगर सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। तो एक चीज आप देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है और एरिया है दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस एक्सिस पे है वेलोसिटी और इस एक्सिस पे है टाइम। सो अगर वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है ना, इसका एरिया ही मिलेगा। तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व का मतलब ये एक वीटी कर्व ही तो है, वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व यानी कि वीटी कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है, ये जो बीच में इनक्लोज हो रहा है, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। एक चीज ध्यान रखना, ये अभी हमें देखने में बहुत छोटी चीज लग रही है बट आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब हमें एक बात ये पता चल चुकी है कि जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। अब अपने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब की बार हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इसके अकॉर्डिंग है। ये सेकेंड एग्जांपल है, यहां पर है वेलोसिटी, यहां पर है टाइम और जो ग्राफ दिया गया है कुछ इस टाइप से। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। ये है हमारा, यहां पर 5 सेकेंड है, फिर यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 15। टाइम हमारा एज यूजुअल इन सेकेंड में है और वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो बॉडी है, बॉडी इज एट x इक्वल टू 50 एट t इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 यानी कि जब स्टॉप वॉच को हमने ऑन किया था उस टाइम पे, जब टाइम शुरू हो रहा था उस टाइम पे बॉडी कहां है, x इक्वल टू 50। तो चलो हम लोग बॉडी की पोजीशन भी बना लेते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, तो बॉडी कहां पर है, x इक्वल टू 50 पे है। 50 मीटर पे बॉडी पहले से ही है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन यही है। हमसे पूछा गया
कि बताओ बॉडी की पोजीशन कहां होगी 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद। फाइंड पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 15 सेकेंड। और हमें इसके साथ ही साथ कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो अगर करना हो तो, क्योंकि हो सकता है स्पेस कम पड़े तो मुझे कुछ पार्ट इसका रब करना पड़े। सो हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और बॉडी की पोजीशन। तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस के बारे में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर कोई बॉडी 100 मीटर इधर गई और फिर 40 मीटर इधर आ गई तो डिस्टेंस होता है 140, ओवरऑल सब जुड़ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, यानी इस केस में 60। तो वो चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, सो इसका एरिया आप पहले कैलकुलेट कर लो। यहां पर हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, यहां पर एक डिटेल मिस है। वेलोसिटी है सपोज दैट यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहां पर है -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 3 पार्ट में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो थर्ड ट्रायंगल है। सो हम लोग बोलेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट का अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम लोग ले लेंगे, चलो एरिया में लिख रहा हूं, इसको A1 से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। पहले पार्ट का जो एरिया है वो है A1, और A1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 10 यानी कि 50 मीटर। फॉर सेकेंड पार्ट A2 एरिया कितना आएगा, देखो आप देख सकते हो ना कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस कितना होगा, ये 10 है, ये 5 है, तो ये बेस भी हमारा 5 होगा। हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट है हमारा 10 यानी कि 25 मीटर। फॉर थर्ड पार्ट A3 जो होगा थर्ड एरिया, ये भी हमारा होगा हाफ बेस कितना है 5। अब हाइट को जरा आप देखना, हाइट माइनस में है, आप देख रहे हो ना कि -10 है, तो चाहो आप -10 पुट करो, चाहे अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लो। बट एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखूंगा। ये मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि बॉडी कितना गई, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में जाए चाहे वो नेगेटिव में। ठीक है, सो यहां पर ये जो -10 है इसको मैंने पुट कर दिया 10, या इसकी भी वैल्यू आ गई 25 मीटर। अब ये माइनस की क्या कहानी, इसको समझना यूं समझो आप कि ये है हमारी एक एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं बोल दूं कि बॉडी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं सिर्फ 5 बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि वो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। अगर मैं बोल दूं कि बॉडी की स्पीड है -5 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस का मतलब क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस उधर है तो माइनस एक्स एक्सिस इधर होगी। माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी किधर जा रही। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज देखना, ये जो लोअर पार्ट है टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर वेलोसिटी हर जगह पे नेगेटिव है, यानी कि इस केस में बॉडी इधर ट्रेवल कर रही होगी। अगर वो प्लस एक्स एक्सिस है तो बॉडी इधर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट में वेलोसिटी माइनस में है, तो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि ऊपर वाले पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी कि बॉडी उधर जा रही है, और नीचे वाले हिस्से में वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि बॉडी इधर जा रही है। चलो इसके मोशन को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। बॉडी इनिशियली यहां पर थी, ये चीज मैंने बोला था कि बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है उसको मैं XI से रिप्रेजेंट कर दे रहा। XI की वैल्यू है 50 मीटर। अब देखो पहले पार्ट में पहला पार्ट ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है 50 मीटर, यानी कि बॉडी कितना गई 50 मीटर आगे गई। फिर सेकेंड पार्ट भी पॉजिटिव ही है, देखो ऊपर ही है ना, तो इस केस में 25 मीटर फिर आगे जाएगी। और थर्ड पार्ट में 25 है बट नीचे है, यानी ये नेगेटिव में है। आप देख रहे हो ना वेलोसिटी हमारी यहां पर नेगेटिव है, यानी कि ये 25 वापस लौट आई है। ठीक है, तो फाइनली बॉडी कहां आ गई, यहां पर।
तो हम लोग बोल देंगे यहां से देख के ही हमें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 है। पर अगर हमको सॉल्व करना हो तो किन स्टेप से करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फिर हमें a1 प्लस a2 माइनस a3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि a1 और a2 में वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी उधर जा रही है, और a3 हमारा नेगेटिव है, बॉडी इधर आ रही, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर माइनस नहीं पुट कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि कब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां से जो ओवरऑल वैल्यू आएगी आप पुट करोगे तो आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, 50 मीटर डिस्प्लेस हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी, इसे हम लोग मान लेंगे फाइनल पोजीशन, सो हो गया फाइनल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन, बॉडी के पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर लिख लेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 50। फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, 50 प्लस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 50 प्लस 50 यानी कि 100 मीटर। ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका। और यहां से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि भाई बॉडी पहले 50 पे थी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 50, तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या होगी, यहां से 100 होगी ना, ये चीज समझ आती है। अब बात करते हैं कि अगर यहीं पर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो फिर क्या कर सकते थे हम लोग। एरिया को आप ध्यान रखना, मैंने रब कर दिया है। अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो यहां से हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि बॉडी आगे गई, फिर आगे गई और फिर पीछे आ गई, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग सारी चली गई दूरी को ऐड कर देते हैं। तो इस केस में ये जो नीचे वाला एरिया है ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इस नीचे वाले एरिया में बॉडी वापस आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, बट उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 50 प्लस 25 प्लस 25, यानी ये भी आ गया 100 मीटर। बॉडी का डिस्टेंस है 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 50 मीटर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग टफनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी पार्ट्स थे कुछ इस टाइप से थे, हम लोग इनका जो एरिया है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। बट अगर कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए या फिर कोई इक्वेशन दे दी जाए, सपोज दैट वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, ये दे दिया गया, तो भाई ये है कौन सी बला, तो यूं समझ लो वेलोसिटी को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कि अगर आप टाइम को पुट करते हो, अगर आपको चाहिए कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप t को 0 पुट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी 10। अगर आप जानना चाहते हो कि 5वें सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो t को 5 पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में और बातें करेंगे। बट अगर यहां की बात करें, मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी दे दिया गया है, हमको निकालना है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है जो इनिशियली पोजीशन ऑफ बॉडी इज एट x इक्वल टू 50 मीटर, या फिर मान लेते हैं, हमेशा 50 नहीं मानेंगे, मान लिया हमने x इक्वल टू 30 मीटर, मान लिया यहां पर है, इनिशियली बॉडी यहां पर है। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो बॉडी की न्यू पोजीशन भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। सो अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी। तो यहां पर कोई ग्राफ नहीं दिया हुआ है, सपोज दैट अभी आपको इसके ग्राफ का कोई आइडिया भी नहीं है। मान लेते हैं कि आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता, तो मैं से रैंडम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ग्राफ करेक्ट नहीं है, हमने एक ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर दिया है। हमको चाहिए क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का अगर एरिया पता चल जाए, ये जो 0 से 4 सेकेंड है, अगर इसके बीच का एरिया पता चल जाए तो एरिया ही क्या होता है, एरिया ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब भाई ऐसे केस में तो एरिया निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला हमारे काम आने वाला नहीं। तो अगर आपने इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लो। मैं थोड़ा सा बेसिक यहां पर रिपीट करूंगा, ठीक है, जिससे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ आ जाए। इंटीग्रेशन में होता क्या है, यहां पर मैं अभी इंटीग्रेशन समझाने वाला हूं कि अगर y और x के बीच में कैसा भी ग्राफ है, ठीक है,
हमको सपोज दैट यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, तो करते क्या है, x डिस्टेंस पे जाके एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, x डिस्टेंस पे जाके, एक रैंडम डिस्टेंस x पे जाके एक बहुत ही स्मॉल सा एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम दिया जाता है dx। अब x डिस्टेंस पे गए तो सपोज दैट यहां पर जो वैल्यू थी वो थी y, तो dx अगर बहुत हल्का सा चेंज करेंगे तो y में कोई खास फर्क नहीं आएगा। इसको आप ऐसा समझो कि अगर आप अपनी चाय में शुगर डाल रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आपने 2 चम्मच शुगर डाल दिया, लेकिन अगर उसमें 1 ग्रेन और डाल दोगे तो क्या मिठास में कोई खास फर्क आएगा? नहीं, ठीक है, लगभग ना के बराबर फर्क आएगा। या फिर खाने में 1 ग्रेन नमक अगर आपने और ज्यादा डाल दिया तो यानी कि कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहां पर बोल सकते हैं कि x हमने पुट किया और dx बहुत छोटी सी वैल्यू उसमें और जोड़ दी, तो y में भी लगभग जो चेंज होगा वो ना के बराबर होगा। यानी ये जो शेप बन रहा है वो कैसा है? ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू dx ये होगा। और अगर हम लोग यही काम, जैसे हमने इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया y dx, अगर यही काम यहां से यहां तक सपोज दैट x1 से x2 तक करके जोड़ दें, अगर ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के जोड़ दें तो फिर हमें मिल जाएगा पूरे के पूरे कर्व का एरिया। सो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन कौन सा टूल है? इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है, हम उसको कुछ करके दिखाते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के जहां से जहां तक लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन जो हमने किया है वही काम दोनों लिमिट्स के बीच में करके जोड़ देगा। जैसे मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और लिखा x1 से x2, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि जो काम मैंने किया है, मैंने क्या किया है, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया लिखा है अंदर, मैं बोल रहा हूं कि यही काम x1 से x2 तक करके जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे का पूरा एरिया। देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप पहले जाके इंटीग्रेशन का वीडियो देख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये ग्राफ तो हमने ऐसे ही कोई रैंडम बना लिया, अब हमको निकालना है इसका एरिया। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। तो हम क्या करेंगे, t डिस्टेंस पे जाएंगे और एक स्मॉल सा टुकड़ा लेंगे dt। तो जब स्मॉल सा टुकड़ा लेंगे, यहां पर जो एलिमेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये हो गई v और ये हो गया dt। सो ये हो जाएगा v dt। v को dt से मल्टीप्लाई किया, इसका एरिया निकल आया। अब हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है इंटीग्रेशन की। कहां से कहां तक हमें ये काम करना है? 0 से लेके 4 तक करना है। 0 से लेके 4 तक करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया और यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4, v की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 dt। इसके आगे जो मैं सॉल्व करूंगा वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। ये कांस्टेंट टर्म है, 3 एज इट इज रह जाएगा। t स्क्वायर का होता है t क्यूब बाई 3 माइनस 4, t टू द पावर 1 है, सो t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 10 की जगह पे आ जाएगा 10t और यहां पर ब्रैकेट 0 to 4, 3 कैंसिल आउट, 2 to 4 यानी कि आएगा t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10t, लिमिट 0 to 4। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सो इसको सॉल्व करें अगर, चलो ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो। सो अगर 4 की वैल्यू को पुट करें तो जब पहले t में 4 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस का सिंबल लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मैं सिर्फ डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 64, 32 प्लस 40। यानी इसकी वैल्यू हो गई 72 मीटर। मीटर में क्यों लिख रहा हूं? ये चीज हमारी क्या मिली है? ये चीज एरिया मिली है और एरिया ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो यहां से हमको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 72 मीटर। अब ये चीज पता चल गई डिस्प्लेसमेंट, हमको निकालना क्या था, बॉडी की फाइनल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हो ना कि 72 मीटर डिस्प्लेस हुआ है और ये 72 किस में आया है, प्लस में आया है, ठीक है। तो प्लस में आने का मतलब कि बॉडी किधर गई है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप देख सकते हो कि अगर यहां से 72 जाएगा तो फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी, 102, ठीक है। और अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो ऐसे लिखेंगे, फाइनल इक्वल टू 72 प्लस इनिशियल पोजीशन, 72 प्लस 30, 102 मीटर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगेन आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये नहीं समझ आया या फिर इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन नहीं समझ आया तो आप पहले जाके इंटीग्रेशन वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। उसके बाद आप इसके आगे कंटिन्यू करो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो उसको देख के आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो सारे केसेस हम लोग देखेंगे ध्यान से। लेफ्ट साइड में है हमारा एक्सटी ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, और राइट साइड में हम ड्रॉ करेंगे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है। मैंने बोला था कि भाई ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, ये टाइम। तो रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। अगर वो एक्स की वैल्यू 10 है तो फिर वो 10 ही पे रहेगा, -10 पे है तो -10 पे ही रहेगा, यानी कि पैरेलल जाएगी। इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इसी पे बनेगा। वेलोसिटी ऑलवेज 0 है अगर बॉडी रेस्ट पे है। दूसरे केस की बात करते हैं कि भाई चलो बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, मूव कर रही है और यूनिफॉर्म मोशन है। तो उस केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने देखा था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है, मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा ताकि सारा अरेंज हो सके। जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है, मैंने बोला था कि वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 सेकंड में 10 मीटर गए तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर जाओगे, और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक चीज याद रखना कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा और कोई बॉडी उधर जा रही, तो बोलोगे कि वैल्यू बढ़ रही, प्लस में जा रही। अगर बॉडी इधर जा रही है तो बोलोगे कि माइनस में, ठीक है। सो अगर बॉडी प्लस एक्स एक्सिस में जाएगी तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर बॉडी लेफ्ट में जाएगी यानी कि माइनस डायरेक्शन में, तो फिर ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये वाला जो पॉइंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है। अगर बॉडी x इक्वल टू 10 पे है तो ग्राफ यहां पर 10 से बनेगा। अगर बॉडी इनिशियली x इक्वल टू -5 पे है तो ग्राफ हमको -5 से बनाना पड़ेगा। और ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किधर है। अगर वो प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है तो ऊपर बनेगा, अगर माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो ग्राफ हमको पोजीशन टाइम का नीचे बनाना पड़ेगा। सो इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, दोनों के बेसिस पे वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो फर्स्ट वाले को आप देखो, स्लोप किधर है, पॉजिटिव है, और यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि कांस्टेंट है। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये फर्स्ट वाले के लिए है। हमने देखा ना कि बॉडी उधर जा रही है, प्लस में जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, हमने देखा स्लोप, तो ऊपर बनेगा। अगर इस तरीके से ग्राफ है, डाउनवर्ड जा रहा है, इस तरीके से स्लोप नेगेटिव है, हमें दिखाई पड़ रहा है ना, ढलान नेगेटिव है, आगे जाने पे हाइट कम हो जा रही है। देखो आगे जा रहे हो तो हाइट कम हो जा रही है, स्लोप नीचे है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बनेगा। अब ये जो हाइट है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्लोप कितना है, क्योंकि स्लोप हमको पता है ना कि स्लोप ही पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी होती है। अगर स्लोप मान लो है 10 तो बोलेंगे इसका मतलब वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हाइट हो जाएगी 10, ठीक है। तो इस बात पे डिपेंड करता है। अगला जो आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, अब नॉन यूनिफॉर्म में होता क्या है, बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सपोज दैट आपने बाइक स्टार्ट किया
और उसके बाद एक्सेलरेटर लेके आप आगे बढ़ गए, तो होगा क्या, स्टार्टिंग के 4 सेकंड में हो सकता है आप 10 ही मीटर चलो, बट उसके बाद वाले 4 सेकंड में हो सकता है कि आप 30 मीटर चल जाओ। ठीक है, तो यहां पर इस स्पीड या फिर वेलोसिटी आप बोल लो, दोनों चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो फिर ड्यूरेशन जो है, सेम ड्यूरेशन में बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऐसे केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कर्व होगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व हो सकता है। वो अब किस तरीके से कर्व होगा वो हमें मोशन की डिटेल स्टडी करने पे पता चलेगा। बट अगर आपको कोई भी ग्राफ कर्व में दिया जा रहा है जहां पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अगर इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है और कर्व भी बन सकता है। अब यहां पर अभी के लिए हम लोग यही बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन बनता है और किस केस में जो ग्राफ होता है वो कर्व बनता है। सो इतनी चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं। देखो, अगर ये पता होगा तो फिर होगा क्या कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा, सपोजेड आपको दे दिया गया कि ये है हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे है, तो बताओ कि मोशन कैसा है, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई वेलोसिटी यहां पर स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता तो यूनिफॉर्म मोशन का केस था, बट पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। ठीक है, तो इतनी चीजें पता होनी हमें बहुत जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि अगर मान लो आपको किसी ने दे दिया कोई पोजीशन टाइम ग्राफ, तो कैसे आप उससे ड्रॉ करोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये है मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ, कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, यहां गई, ये है हमारा टाइम t1, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे और फिर ऐसे, टाइम t2, टाइम है हमारा t3 और टाइम है हमारा t4। ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। एक चीज हमको पता है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ठीक है, अगर ये चीज हमें क्लियर है तो ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां पर देखो आप, जो 0 से t1 तक का पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब क्या होता है, यहां पर स्लोप फिक्स होता है। अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जिसका मतलब स्लोप फिक्स है, हर जगह पे सेम स्लोप है। तो स्लोप फिक्स है यानी कि वेलोसिटी फिक्स है, तो 0 से t टाइम तक वेलोसिटी फिक्स होगी। अच्छा हाँ, एक चीज ये देख लेना, फिक्स का मतलब होता है हमें पैरेलल बनाना है, लेकिन कहां बनेगा, हमें दिखाई पड़ रहा है ना कि स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। मैंने ऊपर बनाया 0 से t1। अब आप आगे देखो, t1 से t2 बॉडी की पोजीशन फिक्स है। बॉडी की पोजीशन फिक्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर बॉडी की पोजीशन फिक्स है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम के पैरेलल जाता है। सो अगर ये फिक्स है तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और ग्राफ इसी के ऊपर बनेगा। कहां से कहां तक, 0 से t2 तक। अब उसके बाद अगर t2 से t3 तक की बात करें तो अगेन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये फिर से पॉजिटिव बनेगी। अब देखो, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्लोप किसका ज्यादा है। अब यहां पर हमने मान लिया कि सपोजेड इसका स्लोप हमें देखने में ज्यादा लग रहा, स्लोप ज्यादा है, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू को ज्यादा रखा है, इसकी वैल्यू को कम रखा है। स्लोप जितना ज्यादा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। अब हम लोग पहुंच गए पॉइंट t3 पे। t3 से अगर t4 की बात करें तो यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप है तो फिक्स, स्लोप फिक्स्ड है। स्लोप फिक्स्ड है मतलब वेलोसिटी फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन है कैसा, है तो हमारा नेगेटिव ना। तो यहां पर इसके आगे का जो ग्राफ होगा वो हमें माइनस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव में वैल्यू चाहिए और इसके नीचे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। सो 0 से t4 माइनस में। सो ग्राफ किस तरीके से बना, अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें एक रफ ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है,
तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ से उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की। सबसे पहले आप करना क्या, क्वेश्चन देखना और उन क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। तो क्वेश्चन ये है कि हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप खड़े हैं किसी ग्राउंड में और आप उसको डायरेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या होगा, वो जाएगा बॉल और जाके किसी पॉइंट पे से ये लौट आएगा और वापस से आपके हाथ में आ जाएगा। यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहां से हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया है। बॉल सपोज दैट यहां तक गई है और उसके बाद बॉल वापस से यहां हमारे हाथ में आ गई है। इसी का सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने से पहले आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हमने मान लिया, चलो ये जो अपवर्ड वाली डायरेक्शन है, बॉल जब ऊपर जा रही तो इसको हम लोग प्लस में ले रहे हैं। अगर बॉल बाई चांस इस लेवल से, इसे मैंने मान लिया ओरिजिन, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे हमारा होगा नेगेटिव। सो अगर ये ओरिजिन है तो यहां से आप देख सकते हो कि जब बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, तो पहली चीज इसकी स्पीड तो नहीं फिक्स है। ये चीज तो हमको पता है ना, स्पीड नहीं फिक्स है, क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है तो मैंने बोला था कि पोजीशन टाइम ग्राफ दो तरीके से बन सकता है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन बने या फिर हो सकता है कर्व बने। तो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि भाई स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा। वो चीज कहां से डिसाइड होगी, अगर वेलोसिटी फिक्स है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कर्व बनेगा। तो यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि अब उस केस में स्ट्रेट लाइन तो पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा कर्व। और मैं यहां पर बता दे रहा हूं कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। कर्व हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज दैट बॉडी यहां पर एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है, तो यहां पर है एक्स की एकदम मैक्सिमम वैल्यू, ये जो हमारी हाइट एच है वो है यहां पर हाइट, ठीक है। तो किसी टाइम पे बॉडी यहां पर मैक्सिमम हाइट पे, यहां पर एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो बॉल ऊपर गई और रुकी। देखो जितने टाइम में बॉल ऊपर जाती है उतने ही टाइम में बॉल वापस से हमारे हाथ में आती है, यानी कि जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो यानी ये जो ओरिजिन से बॉडी ऊपर गई थी वापस से ओरिजिन पहुंच गई, ठीक है। तो जितने टाइम में बॉडी ऊपर गई है उतने ही टाइम में बॉडी नीचे आ जाएगी। ये है हमारा सिंपल सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इस मोशन का। चलो देखते हैं कि अगर हमको यहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होता तो कैसे ड्रॉ करते। ध्यान से देखो आप, ये जो हमारा ग्राफ है इसको आप मान लो कि एक ऐसे मेटल का फ्रेम है और उसके ऊपर अगर आप मार्कर को रखते तो देखो स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा आता और फिर धीरे धीरे करके स्लोप घटता जाता, फिर स्लोप जीरो होता और फिर स्लोप नेगेटिव हो जाता। मैं स्लोप की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्लोप हमको पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। सो स्टार्टिंग में स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ये चीज हमें क्लियर है। और जब हम लोग किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो हमें भी पता है जब फेंकते हैं उस टाइम पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे करके वेलोसिटी कम होती जाती है, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज मतलब अगर ये पॉजिटिव था तो डायरेक्शन वेलोसिटी की नेगेटिव हो जाती है। सो स्टार्टिंग में हमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा लेनी है, तो हमने ले लिया कि वेलोसिटी सपोज दैट कुछ है, अगर आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वेलोसिटी 100 है, हमने एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब उसके बाद वेलोसिटी घटती जा रही है, यहां से भी आप देख सकते हो ना कि स्लोप हमारा घटता जा रहा है, स्लोप घटता जा रहा है मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है। तो फील करना जरूरी है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैक्सिमम हाइट पे, यानी जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होती है, जब कोई बॉल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, किसी पॉइंट पे रुकता है बहुत छोटे टाइम के लिए, फिर तुरंत नीचे, ठीक है, गया कहीं पर वेलोसिटी जीरो हुई फिर तुरंत नीचे। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पहुंचा था उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, तो याद रखना यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है। कहने का मतलब हर सेकेंड वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड कम होती जाती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन में, बट इतना तो हमें पता है ना कि जी की वैल्यू होती है 9.8, यानी हर सेकेंड वी जो है वेलोसिटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड कम होता जाएगा, यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म है,
ठीक है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब उसके बाद टॉप से पहुंचने के बाद जब बॉडी लौटेगी, ठीक है, तो इस चीज को फिल करना, बॉडी गई, बॉडी रुकी और फिर बॉडी नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन किधर, माइनस के डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कुछ इस तरीके से। और जब वापस से ये हमारे हाथ में आएगी बॉल, तो अगर हमने 50 से फेंका था तो जब गिरेगी तो -50 से गिरेगा, यानी कि जितनी वैल्यू यहां पर है, अगर आप इसको +50 ले रहे हो तो जब ये वापस से आपके हाथ में आएगा तो ये -50 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखो। अगर नहीं समझ आया तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो और खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप इसे फील कर लेंगे तो फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आने वाले वीडियो में कुछ और टफ एग्जांपल्स को लेके समझने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे अगले ही वीडियो में, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।